नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक है अंतराल भाग 2 और पाठ है आरोहण। इसके लेखक हैं संजीव। बच्चों, पहले वीडियो में हमने पाठ का सारांश और लेखक का जीवन परिचय आपको पढ़ा दिया था। अब हम आगे इस वीडियो में जो है पाठ को पैराग्राफ के अनुसार पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ जो है वो पृष्ठ संख्या 13 से लेकर के 17 तक पे है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ संख्या 13 से लेकर के 17 तक है। तो इसमें बच्चों पाठ आरोहण का मतलब क्या होता है? आरोहण का मतलब होता है चढ़ना। कहाँ चढ़ना? पहाड़ पर। तो इस तरह से जो है यहाँ मैंने पहले तो थोड़े से कठिन शब्द ले लिए हैं और पैराग्राफ जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर से लेकर के भाग कटवा डाला था, यहाँ तक पे आधारित है। तो इसमें बच्चों कठिन शब्दार्थ जो है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। आरोहण का अर्थ होता है चढ़ना। खतों किताबत का अर्थ होता है पत्र व्यवहार। मुकम्मल का अर्थ होता है पूरी तरह या अस्थाई। खासम खास जैसे कहते हैं ना, वो उसका सबसे खासम खास है, यानी कि सबसे विशेष। तौहीन करना, बेइज्जती करना। जर्द का अर्थ होता है पीली पड़ी हुई। कुहेड़ी का अर्थ होता है कोहरा। कोहरा मतलब कुहासा, फॉग जो होता है। पाँखों मतलब पहाड़ियों, यहाँ पाँखों से तात्पर्य पहाड़ियों से है। हिलांस जो है, हिलांस एक पक्षी का नाम है। भूला का अर्थ होता है पहाड़ी भाषा में अनुज या छोटा भाई। तो इस तरह से बच्चों ये आपका कठिन शब्दार्थ था जो कि पाठ में पैराग्राफ में आएगा, तो इसलिए इन शब्दों से आप पहले ही परिचित हो जाएं। अब जो पैराग्राफ हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 13 से 17 तक, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों वो मैं आपके समक्ष बता रही हूँ। देवकुंड के बस स्टॉप पर उतरने के बाद रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव माही की तरफ पड़ना। बच्चों, जब आप सभी को पता है कि जो रूप सिंह थे वो कहाँ रहते थे? वो मसूरी में रहते थे। एक बार जब यहाँ पर जहाँ जहाँ इनका गांव था वहाँ पर कपूर साहब आए थे ट्रेनिंग के लिए, तो वो रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे और इसी ने रूप सिंह ने ही उनकी मदद की थी। तो फिर वो मदद करने से प्रभावित हुए थे और उनको अपने साथ जो है वो मसूरी लेकर के चले गए थे। मसूरी जाकर के इन्होंने वही पर्वतारोहण संस्थान में काम किया और 4000 रुपये सरकार उस समय इनको जो है वो तनख्वाह भी देती थी। तो अब वहाँ से इनका जो कपूर साहब थे उनका बेटा IAS बना था और उसकी ट्रेनिंग लेने के लिए जो है वो भी ट्रेनिंग ले रहा था और घूमने के लिए यहाँ पर इनके साथ इनके गांव आया था। तो जब वो आया था तो अब चूँकि पहाड़ी इलाके हैं तो एकदम गांव के तरफ तो बस जाती नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पर जो जिस स्थान पे उन्होंने बस ने उनको उतारा उसका उल्लेख है कि देवकुंड नामक स्थान है, बस स्टॉप है वहाँ पर, और वहाँ पर उनको बस ने उतारा और वहाँ से उतरने के बाद जो रूप सिंह का गांव था वो अभी काफ़ी आगे था, तो वहाँ से काफ़ी चढ़ाई करनी थी। तो उन्होंने वहाँ पे जब वो उतरे तो वहाँ वो खड़े हुए और चूँकि 11 साल बाद वो आए हुए थे, तो 11 साल बाद आने के बाद जैसे होता है ना कि व्यक्ति बहुत समय बाद आता है तो कुछ न कुछ वहाँ पे परिवर्तन दिखाई देता है। तो वहाँ आकर के जब बस स्टॉप पे वो खड़े हुए देवकुंड के, तो वहाँ से उन्होंने सबसे पहले कहाँ देखा? अपने गांव माही की तरफ। उनकी जो नज़र थी वो माही की तरफ गई। तो जाहिर सी बात है कि जब हम कभी शहर से आते हैं अपने गाँव की तरफ तो एक अजीब सा अपनत्व जो है वो अपने अंदर ही झलकने लगता था। लेकिन यह जो है यहाँ से चले गए थे, चले क्या गए थे, एक तरह से भाग गए थे, तो एक अजीब सी लाज, एक अपनत्व और एक झिझक जो है उनके मन में थी। यह कि कोई उनसे पूछे कि वह इतने साल कहाँ थे तो वो क्या बताएंगे। तो चूँकि वहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि वह कहाँ गए हैं, वह उनके साथ कपूर साहब के साथ चले गए थे और इतने समय बीतने के बाद भी उन्होंने कोई भी खतों किताबत का अर्थ मैंने आपको बताया था कि कोई भी पत्र व्यवहार अपने गांव नहीं भेजा था, ना तो किया था कि जिससे गांव में रहने वाले लोगों का हालचाल उनको पता चल सके या ये कहाँ पे हैं इनका पता चल सके।
तो इस तरह से रूप सिंह के मन में जो है वो झिझक का होना, वो झिझक रहे थे कि इतने साल बाद वो अपने गांव जाएंगे तो लोग जब पूछेंगे तो उनके बारे में क्या बताएंगे। रूप सिंह का ये सोचना कि अपने साथ आए हुए मेहमान शेखर को अपने गांव कैसे ले जाएगा, क्योंकि जो सड़क 11 साल पहले जैसी थी वैसी ही आज भी है। अब चूँकि ये तो पहाड़ी थे, रूप सिंह तो पहाड़ी थे, इसलिए उनको पहाड़ पे चढ़ने का अभ्यास भी था। लेकिन वो ये सोच रहे थे कि यहाँ से अभी उनका गांव, देवकुंड से उनका गांव तो अभी जो है वो काफ़ी दूर है। वो अपने साथ जो अपने मित्र को ले कर के आए हैं वह उनको ले कर के वहाँ तक जाएंगे कैसे, यही सब बातें वो मन में सोचने लगे। तो और ये भी देखा कि जैसा पहले था, जो जाने का मार्ग उनके गांव तक था वो आज भी वैसा ही है, यानी कि कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ, कोई नई सड़क वहाँ तक जाने के लिए नहीं बनी है। तो इसलिए वो सोच में वो पड़े हुए थे। और जो उनके साथ आए हुए थे, जो शेखर आए थे, उनके मित्र सैलानी थे, वैसे तो घूमने के लिए आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि जो रूप सिंह थे उनके जीवन में जो शेखर के पिता थे वो गॉडफादर की भूमिका में थे, यानी कि उन्होंने ही रूप सिंह को इस मुकाम तक पहुंचाया था, उन्होंने ही इनको मदद की थी। तो इसलिए घूमने की दृष्टि से वह उनको लेकर के यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पर जब वो आए तो उन्होंने बाइनोक्यूलर अर्थात दूरबीन से जो है वो वहाँ की पहाड़ियों का जो नज़ारा था उसको वो देखने लगे। कौन देखने लगा बच्चों? जो शेखर थे, जो आए थे रूप सिंह के साथ, वह बाइनोक्यूलर अर्थात दूरबीन जो होता है दोनों आँखों से लगा करके वह उससे वहाँ की पहाड़ी वादियाँ जो थी, वहाँ के जो हरियाली थी, जो दृश्य थे, उसको देख रहे थे और उसको देखने में एकदम से रम गए मतलब वो जो पहाड़ियाँ थीं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगीं, तो एकदम से उसी में मगन हो गए। फिर रूप सिंह द्वारा डायनासोर की तरह विशाल पसरे पहाड़ को देखना तथा 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बारे में सोचना। बच्चों, जहां पे ये लोग खड़े थे वहां से अभी 15 किलोमीटर चल करके 10,000 फीट की ऊंचाई पे उनको पहुंचना था। जब वो वहां पहुंचते तब वो वहां जा कर के इनके रूप सिंह के गांव पहुंच पाते। तो अब इतने डायनासोर की तरह विशाल, यानी कि जो पहाड़ थे वो कैसे थे? बहुत ही बड़े थे, उनको लांघ पाना बहुत ही कठिन था। और यह इस सोच में पड़ गए कि मैं जो उनके साथ जो शेखर हैं वह कैसे इतनी लंबी चढ़ाई करेंगे और कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। और बार बार जो रूप सिंह थे वो कलाई पर बंधी हुई इम्पोर्टेड घड़ी को देखना, तो बार बार अपने हाथ पर, इम्पोर्टेड मतलब आयातित, बाहर से मंगाई हुई घड़ी जो है इम्पोर्ट थी, यानी कि बाहर से थी, विदेशी थी। तो आप देखते हैं ना, विदेशी वस्तुओं के प्रति व्यक्ति का बड़ा लगाव होता है और बार बार वह सामने वाले को दिखाता है कि अपना एक तरह से धौंस दिखाता है कि हमने इतनी ब्रांडेड घड़ी पहन रखी है आदि। तो इस तरह से चूँकि रूप सिंह ने भी पहन रखी थी, इसलिए बार बार वो अपनी घड़ी में देखता है और सोचता है कि अभी तो सुबह है, अगर मैं यहाँ से चढ़ाई करना शुरू करूँगा तो हमें तो पहुँचने में ही शाम हो जाएगी। इसलिए चाय वाले से यातायात के बारे में पूछना। इसलिए पास में ही जो चाय वाला था उससे जो रूप सिंह था उसने पूछा कि भाई यहाँ आने जाने का कोई साधन अभी है या नहीं है। तो चाय वाले द्वारा 9-10 साल के लड़के को पुकारना तथा उस महीप से सवारी ले जाने की बात करना एवं 100 रुपये में तय करना। वो जो चाय वाला जो था वो पास में ही एक 9-10 साल का मासूम सा लड़का बैठा हुआ था, उसको उसने पुकारा, उसका नाम था महीप, और उससे उसने कहा कि भाई यहाँ पे बैठा है तो कमाने धमाने के लिए ये सवारी हैं दो, इनको लेकर के जाएगा। तो फिर उसने हामी भर ली और जो चाय वाला था उसने ही 100 रुपये में माही गांव तक पहुंचाने के लिए किराया भी तय कर लिया। महीप की मासूमियत देखकर शेखर का यह सोचना कि यह हमें लेकर जा पाएगा, क्योंकि बच्चों एक तो उम्र कम थी और पहाड़ी लोग जो है वैसे ही बहुत मासूम और सुंदर से होते हैं। तो जो शेखर थे वह ये सोच रहे थे कि ये जो महीप है ये तो बहुत ही छोटा बच्चा लग रहा, बड़ा मासूम सा लग रहा, यह इतनी ऊंची पहाड़ी पर हमें ले करके जा पाएगा। तो वो उसके बारे में सोचने लगते हैं। महीप द्वारा 2 घोड़े को लेकर के आना तथा एक घोड़े पर शेखर तथा दूसरे पर रूप सिंह का बैठकर आगे की चढ़ाई करना। बच्चों, जब चाय वाले ने महीप को बुलाया तो फिर वो 2 घोड़े लेकर के आया, क्योंकि 2 सवारी तो थी ही।
और फिर उसने घोड़े पर उन दोनों लोगों को बैठा करके चढ़ाई शुरू कर दी। पहाड़ों की विशालता एवं उस पर बसे घरौंदों का मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल की तरह लगना। जो पहाड़ी उनका एरिया था बच्चों, वो इतना विशाल था, वो तो था ही, लेकिन उस पर जो छोटे छोटे घर बने हुए थे, चूँकि जो पहाड़ियाँ थी वो कैसी थी, सफ़ेद थी, हिम आच्छादित थी, बर्फ़ थी उस पर, तो वो देख करके ऐसा लगता था जैसे मशरूम सेंटर में छोटे छोटे कुकुरमुत्तों की फसल उगाई गई हो। कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम जो कहते हैं लोग, बड़े चाव से खाते हैं, वो भी कैसे होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। तो उन पहाड़ी इलाकों में, उन पहाड़ों पे जो छोटे छोटे घर बसे हुए थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कुकुरमुत्तों की फसल जो है वो उगाई जा रही है। उस तरह से वह देखने में वहाँ पर लग रहे थे। बच्चों, कभी भी आप में से अगर पहाड़ी बच्चे हैं तो वो तो खुद ही अनुभव कर रहे हैं, और यदि नहीं है तो पहाड़ पे जब आप कभी भी जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ देखते हैं कि जब आप बहुत ऊंचाई से देखते हैं तो नीचे की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही छोटी छोटी, पेड़ पौधे, घर, सब कुछ बहुत छोटा छोटा सा दिखाई देता है, और ऊंचाई पे होते हैं तो वह भी बहुत ही छोटे छोटे से दिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उन घरौंदों का, जो घर हैं उनके, उसका उल्लेख किया गया कि वो बहुत ही छोटे छोटे से लगते हैं, जैसे मशरूम की तरह। और फिर सूपिन नदी का उल्लेख इसी पैराग्राफ में, इसी पृष्ठ पर सूपिन नदी का उल्लेख आता है। ऐसा लगता है जो उससे कलकल की जो आवाज़ निकलती है, उससे लगता है कि जैसे कोई अदृश्य नारी का बहुत ही कह सकते हैं कि विदारक कंठ जो है वो सुनाई दे रहा है। तो सूपी नदी की जो आवाज़ उन घाटियों में आती है, वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई महिला के कंठ से जो है कोई वेदनापूर्ण स्वर जो है वो गूंज रहा है। ऐसे ही वहाँ पे चूँकि पहाड़ी इलाका है तो नदी नाले तो हैं ही। नदी जो है उसका क्या नाम है, सूपिन नदी। सूपिन नदी मतलब वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो उसका नाम ही सूपिन नदी रखा हुआ है। तो हिलांस अगला है, इसमें हिलांस नामक पक्षी का उल्लेख होना। इसमें बच्चों हिलांस नामक जो पक्षी हैं वह आकर के पहाड़ों पर रहते हैं, तो उसका भी इसमें उल्लेख हुआ है। रूप सिंह का गला भर आना एवं अपने बारे में बताना कि भूप दादा को उसने ही धक्का दे दिया था। बच्चों, इतने समय के बाद जब वह अपने गांव आया था रूप सिंह, तो जब वहाँ पे जाते समय शेखर ने उन वादियों की तारीफ़ की, वहाँ के जो मनोरम दृश्य थे, जो हरियाली थी, उन सब चीज़ों को वह देख रहा था और बहुत ही चित्ताकर्षक दृश्य थे, तो बहुत ही खुश भी हो रहा था। अब उसने ये पूछा रूप सिंह से कि भाई वहाँ के बारे में पूछना, चूँकि आप जहाँ के होते हैं तो वहाँ के बारे में जानकारी आपको अधिक होती है। तो इस तरह से रूप सिंह से शेखर ने उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने वो अपने अतीत में जो है वो चले गए। अतीत की बातें उनको याद आने लगी कि उन्होंने ही इन वादियों में एक बार जो भूप दादा थे, उनके भूप दादा मतलब इनके बड़े भाई जो हैं, वह दोनों लोग, ये कहानी ऐसे है कि वह दोनों लोग जो है वो आ रहे थे और उनका पैर जो है, जो रूप सिंह थे उनका पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे आने लगे। और साथ में उनके जो दादा थे, दादा मतलब भाई, उनका नाम क्या था, भूप सिंह। जो भूप सिंह थे उन्होंने भी उनकी उंगली पकड़ रखी थी। तो इस तरह से दोनों ही पहाड़ से नीचे गिरते चले आए। जो भूप सिंह थे उनको लगता था कि अगर मेरा हाथ यह नहीं पकड़ा रहता तो जो है वो क्या होता कि नहीं गिरता, और इसलिए वो अपने आप को ही दोषी समझ रहे थे। ऐसा क्यों हुआ था बच्चों, क्योंकि जो रूप सिंह थे वो घर से भागे थे, तो घर से भाग रहे थे, इसलिए उनके जो बड़े भाई हैं उनको पकड़ रहे थे कि नहीं तुम मत जाओ। और ऐसे में जो रूप सिंह है वो हाथ छुड़ा करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय उनके भाई भूप सिंह ने उंगली पकड़ रखी थी। तो इस तरह से जो है उन्होंने अपने भागने के लिए उनको धक्का दे दिया, तो वो नीचे आ गए। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ये तो चले गए वहाँ से, तो भाग लिए। तो इस तरह से उनको वो दृश्य जो है उन वादियों में याद आने लगा, अपने अतीत की बातें। पर्वतारोहण का प्रसंग छेड़ा जाना एवं उसी में रम जाना। बच्चों, जब शेखर और रूप सिंह पर्वतारोहण अर्थात पर्वत पे चढ़ाई का कोई प्रसंग अगर छेड़ते थे तो वो उसी में मगन हो जाते थे, रम जाते थे।
अब ऐसा ही प्रसंग उन्होंने छेड़ा और उसमें जो है वो रमते चले गए। अब अपनी बातें, जैसा होता है ना कि दो मित्र हैं, अपनी बातें शुरू किए तो बस उसी में बढ़ते गए। तो अब जो चूँकि घोड़े से वो उतर करके वहाँ के दृश्यों को देख रहे थे और बातें कर रहे थे, तो अब ऐसे में जो है समय तो लगेगा ही, क्योंकि चढ़ाई भी करनी है आगे। फिर इसी में है पर्वतारोहण के दुस्साहसिक अभियानों का वर्णन करना है, देवदार के वृक्षों का उल्लेख करना। तो उस समय जब दोनों लोग बातें कर रहे थे, शेखर और रूप सिंह, तो कैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं, कितना साहसिक कार्य होता है वह, तो उन सब चीज़ों के बारे में वह जो है आपस में बात कर रहे थे। और वहाँ पर देवदार के वृक्ष थे, तो उन वृक्षों का भी वो उल्लेख कर रहे थे कि किस तरह से इतने बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पर हैं। लाइम स्टोन के बारे में बात करना, फिर वहाँ पर वो लोग जो है लाइम स्टोन के बारे में बात करने लगे। तो वहाँ पे तरह तरह के जो पत्थर थे उसके बारे में, और इस तरह के जैसे उन्होंने कहा कि जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम कैसे चढ़ते हैं। आप देखते हैं जो प्रशिक्षण दिया जाता है लोगों को, पर्वतारोहण का जो प्रसंग होता है जब छिड़ा, तो उसमें वो ये सारी बातें बताने लगे कि भाई जब कोई पर्वतारोहण करता है तो उस समय तो उसको बहुत सारे नियम कानून बताए जाते हैं, उसको सिद्धांत बताए जाते हैं, और फिर किस तरह से वह पर्वत पे चढ़ते हैं उसके लिए कौन कौन से सिस्टम होते हैं, क्या क्या लगाया जाता है, इन सब चीज़ों का उल्लेख वो उसमें करते हैं। और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब वो चढ़ रहे थे तो चढ़ते चढ़ते फिर उन लोगों ने लाइम स्टोन के बारे में भी बातचीत की। तो इस तरह से बच्चों जैसे यहाँ का उल्लेख जो है वो इस प्रकार है कि जो शेखर था वो घोड़े से उतरकर उसने पहाड़ों पर इधर उधर अपनी गर्दन घुमाई, और वहाँ के जो पहाड़ थे वो कैसे पिरामिड नुमा थे, कोई एक थोड़ा फ्लैट था जैसे, और कोई श्रृंखला बहुत दूर तक नज़र आ रही थी। तो पहाड़ ऊंचे नीचे चपटे ऐसे थे। दोनों ही जो थे शेखर और जो राम सिंह थे, दोनों ही नीचे की तरफ देख रहे थे, और ऊपर जो है वो क्या दिखाई दे रहे थे। जब ऊपर देख रहे थे तो बड़े बड़े देवदार के वृक्ष दिख रहे थे, जिसको वो क्या कहते थे, पहाड़ के रोएं कहते थे। जो देवदार के वृक्ष थे उसको मजाक मजाक में वो ये कहते थे कि ये पहाड़ पे रोएं उगे हैं, पहाड़ के रोएं कहते थे उसको। और इसी में जो उसका कटा हुआ अंश था उसको उन्होंने लाइम स्टोन के, उन्होंने ये कहा कि लाइम स्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। तो ये यहाँ तक का आपका पैराग्राफ शुरू होता है, और फिर आगे उसमें ये कहते हैं कि ये है लाइम स्टोन सीकरी जिन। बस यहाँ तक इसमें जो है वो पैराग्राफ आपका ये पूरा होता है। तो इस तरह से बच्चों जो है वो इस पैराग्राफ में इतनी ही कहानी है, इतने ही इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इससे आधारित छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपके याददाश्त के लिए इसमें लिखे हुए हैं। जैसे रूप सिंह कितने वर्षों बाद अपने गांव आ रहा था, सभी को पता है 11 वर्ष। रूप सिंह के साथ कौन आया था? रूप सिंह के साथ जो रूप सिंह को ले जाने वाले जो उनके गॉडफादर थे कपूर साहब, उनका जो बेटा शेखर था वह घूमने के लिए इनके यहाँ पहाड़ों पर आया था। जब देवकुंड के बस स्टॉप पर रूप सिंह उतरा तो क्या सोचने लगा बच्चों? यही सोचने लगा कि वो तो वहाँ से भाग गया था, और जाने के बाद जो है उसने कभी भी अपने उस पहाड़ी जो बंधु थे, उनके जो माता पिता सब तो यहीं रह गए थे ना, तो वो उनसे कोई भी उनका हाल चाल उसने नहीं लिया, कोई पत्राचार नहीं किया, कोई उनसे व्यवहार नहीं रखा। तो उसको थोड़ी झिझक सी हो रही थी, जैसे कोई व्यक्ति चला जाए गांव छोड़ करके और फिर उसको गांव के किसी भी व्यक्ति से, यहाँ तक कि माता पिता भाई बहन से भी कोई उसका लेना देना ना हो, और 11-12 साल बाद वो लौट करके आए तो गांव में जाने में उसको क्या होगा? झिझक सी महसूस होगी, क्योंकि एक तो लोग उसको पहचानेंगे भी नहीं, और दूसरे जो उसकी इमेज है वो क्या है, वो भी ख़राब हो गई है। तो ऐसे जब वो वहाँ पे देवकुंड बस स्टॉप पे उतरा तो उसके मन में भी यही सब बातें चलने लगी। रूप सिंह ने भूप सिंह के बारे में क्या बताया? तो रूप सिंह ने भूप सिंह के बारे में क्या बताया? ये बताया कि वह उनका बड़ा भाई है, और इस तरह से वह यहाँ पर रहते हैं जिनके यहाँ वह जा रहे हैं। रूप सिंह को यात्रा कराने वाला जो था उसका नाम क्या था? तो रूप सिंह को यात्रा कराने वाला जो है वो कौन था? महीप था।
जो कि बाद में पता चलेगा आपको कि ये महीप जो है वो कौन था। तो इस तरह से बच्चों पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख लेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ज़रूर लिखेंगे, तभी ये पाठ याद रहेगा। ये एक तरह से यात्रा वृत्तांत है। तो इस तरह आप बच्चों इतने पैराग्राफ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को और ये जो पैराग्राफ पे आधारित लघु प्रश्न हैं इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।